सभी मित्रों को देवउठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देवउठान एकादशी आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, इसी कामना के साथ ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आप जानने वाले हैं कि देवउठान एकादशी की सही तिथि क्या है, सही तारीख क्या है और शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, कौन कौन से योग उस दिन रहने वाले हैं, क्या क्या नियमों का हम लोगों को पालन करना चाहिए एकादशी के व्रत में। एकादशी व्रत का पारण करते समय हमें किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए और इसी के साथ आप जानने वाले हैं कि हमको एकादशी के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। इन सब बातों की जानकारी आप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। तो कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कम से कम 3 भारतीयों तक अवश्य पहुँचाएं, जिससे कि भारतीय संस्कृति जीवित रह सके। तो मित्रों, एकादशी वैसे तो महीने में 2 बार आती है। एक कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है हर महीने और एक शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है। लेकिन ये जो एकादशी आने वाली है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसको हम देव उठानी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन देव जो होते हैं वो जागृत अवस्था में आ जाते हैं। जो विष्णु जी होते हैं वो योग निद्रा से उठ जाते हैं। जो 4 महीने की योग निद्रा में रहते हैं तो वो इस महीने में वो जागृत अवस्था में आ जाते हैं, अपनी योग निद्रा से उठ जाते हैं, जिससे कि हम सभी शुभ कार्य, विवाह आदि कार्य करने प्रारंभ कर देते हैं। इससे पहले 4 महीनों में आपने देखा होगा कोई भी मांगलिक या फिर विवाह आदि कार्य नहीं हो पाते, क्योंकि विष्णु भगवान शयन निद्रा में होते हैं, योग निद्रा में होते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये देवउठान एकादशी है। एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा महत्व है जो विष्णु भगवान को समर्पित है। तो अगर कोई व्यक्ति साल में और एकादशी के व्रत करने में समर्थ नहीं है या व्रत नहीं करता है और देवउठान एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसको हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और लाखों राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो जो व्यक्ति इस व्रत को रखते हैं वे बड़े भाग्यशाली होते हैं और बड़े ही पुण्यात्मा व्यक्ति इस व्रत को रखते हैं, क्योंकि इस व्रत को रखने के लिए कुछ नियमों का भी पालन करना होता है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस व्रत को रखने के लिए व्यक्ति को 10वीं तिथि से ही कुछ नियमों का पालन करना शुरू हो जाता है। जैसे कि 10वीं तिथि को सूर्य अस्त से पहले पहले आप लोगों को भोजन कर लेना होता है। उसके बाद दांतों को अच्छी तरह से साफ कर लेना होता है। कोई तामसिक चीज या चावल भी आप 10वीं तिथि से ही छोड़ देते हैं। 10वीं तिथि से ही आप चावल खाना बंद कर देते हैं और आप नियमों का पालन करते हैं। तो बात कर लेते हैं कि कार्तिक मास में इस वर्ष 2023 में देवउठान एकादशी किस तारीख की है। मित्रों, ये देवउठान एकादशी 23 नवंबर 2023 गुरुवार को मनाई जाएगी, जिसको हम देवउठान प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। 23 नवंबर 2023 में क्यों मनाई जाएगी? क्या तिथि इसी दिन आ रही है या इससे एक दिन पहले 22 नवंबर 2023 को आ रही है? इस तरह के प्रश्न भी काफ़ी आ रहे हैं और वो कहते हैं कि क्यों ना हम इसको 22 नवंबर 2023 में मनाएं, अगर एकादशी 22 नवंबर 2023 में आ रही है। तो आपको बताना चाहूँगा कि एकादशी तिथि की प्रारंभ 22 नवंबर बुधवार की रात्रि को हो रही है 11:05 से। तो एकादशी तिथि कब तक रहने वाली है? वो रहेगी 23 नवंबर गुरुवार की रात को 9:02 तक। तो हमको शास्त्रों अनुसार उदया तिथि मानते हुए 23 नवंबर गुरुवार को ये तिथि मान्य होगी और हम एकादशी 23 नवंबर 2023 में ही मनाएंगे। बात कर लेते हैं 23 नवंबर 2023 गुरुवार को सूर्योदय का समय रहने वाला है 6:49 और सूर्यास्त होंगे शाम को 5:36 तक। इस दिन शुभ योग बन रहा है। जो वज्र योग है वो सुबह को 11:53 तक रहेगा और बाद में सिद्धि योग भी बन रहा है। तो यह दिन व्रत के लिए उचित है। यह दिन मैंने आपको बताया शास्त्रों अनुसार। बात कर लेते हैं कि द्वादशी तिथि प्रारंभ कब होगी। द्वादशी तिथि की प्रारंभ होगी 23 नवंबर गुरुवार को रात 9:03 से और द्वादशी तिथि रहने वाली है 24 नवंबर को
शाम को 7:07 तक। तो अगर हमें पारण करना होगा तो 24 नवंबर को कर सकते हैं, क्योंकि 24 नवंबर में ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:14 से 6:02 तक, और सूर्योदय होंगे सुबह के 6:50 पर, सूर्यास्त होंगे शाम को 5:36 पर। इस दिन भी सिद्धि योग बन रहा है सुबह के 9:05 तक। और हरिवासर समाप्त होगा 24 नवंबर शुक्रवार को सुबह 2:30 तक, और राहु काल का समय है मित्रों 10:30 से 12 बजे तक। तो व्रत का पारण आप राहु काल में ना करें। जो शुभ योग बन रहा है सिद्धि योग, उसमें आप व्रत का पारण 24 नवंबर को कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। अब आपको बता देते हैं व्रत के नियम। वैसे तो सभी व्रत के एक समान ही नियम होते हैं, लेकिन एकादशी व्रत के जो नियम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्रत करने वाले व्यक्ति को नियमों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। बिना नियम के अगर व्रत रखा जाता है तो उसका फल हम लोगों को नहीं मिल पाता। एकादशी के दिन व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। हो सकता है तो किसी नदी में या गंगा नदी का विशेष महत्व है, वहाँ पर स्नान करें। अगर यह संभव नहीं है तो अपने घर पर ही गंगा जल डाल के आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद पूजन करें विष्णु भगवान जी का, और एकादशी व्रत का संकल्प ले। इस दिन अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, किसी की बुराई नहीं करना होगा, और मन को भी स्वच्छ रखना होगा। मन में द्वेष, ईर्ष्या, घृणा ये भावना आपको हटा देनी होगी। हो सकता है तो आपको निर्जला व्रत कीजिए, और अगर आप समर्थ नहीं है तो आप दिन में फलाहार भी ले सकते हैं। रात्रि में अगर हो सकता है तो आप जागरण करते हुए भगवान का नाम लेता हुआ अपना समय व्यतीत करें। निद्रा का त्याग करें, और ब्रह्मचर्य के नियमों का आप पालन अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि संध्या के समय में सिंगाड़े और शकरकंदी का पूजन किया जाता है, और देवताओं को शंख नाद के साथ में, घड़ियाल के साथ में, ढोल के साथ में अपने जो देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, उनको उठाने का जो परंपरा है उसका भी स्त्रियों को पालन करना चाहिए। और विष्णु भगवान जी और तुलसी जी की पूजा भी करनी चाहिए। उनको बोलते हैं कि विष्णु भगवान जी आप जागृत अवस्था में आइए और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस तरह के नियमों का अगर आप पालन करते हुए व्रत को करते हैं तो उसका फल कई गुना अधिक मिलता है। तो व्रत के नियमों की जानकारी होना अति आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं कि व्रत रखने वाले व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी में अगर व्यक्ति व्रत रखता है तो उस व्रत में व्यक्ति को फलाहार करना होगा या नहीं करना होगा, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप निर्जला व्रत भी रख सकते हैं, और अगर सामर्थ्य नहीं है तो एक समय आप फलाहार भी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक दिन पहले से ही चावलों का त्याग कर देना होगा। एकादशी व्रत वाले दिन आपको चावल नहीं खाने चाहिए। किसी की बुराई, लड़ाई, झगड़ा, हट ये कार्य नहीं करने चाहिए। किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। और अगले दिन द्वादशी में जो शुभ योग बताए गए हैं उसके समय आपको व्रत का पारण करना चाहिए, और आपको पंडितों को जमाना चाहिए, कन्याओं को भी भोजन कराना चाहिए। उसके बाद आपको चावल प्रसाद स्वरूप बनाने चाहिए द्वादशी वाले दिन, और उनका सेवन करना चाहिए। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी व्रत के नियमों की। अब आपको एक खास उपाय बताना चाहूँगा कि इस दिन अगर आप ये खास उपाय कर लेते हैं, चाहे आप व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो उसका फल आपको कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो वो क्या खास उपाय है? आपको पूरे दिन अगर आप अपने मन में मनन करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या बोल सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के जितने पाप ताप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और व्यक्ति का पुण्य उदय हो जाता है, और उसका फल हजारों नहीं कोटि कोटि, कोटि कोटि का मतलब है करोड़ों करोड़ों गुना फल आप लोगों को प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कम से कम 3 लोगों तक अवश्य पहुंचाए, और कमेंट्स में विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।